दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में पहले टी20 में ही आई घमंड में चूर न्यूजीलैंड की शामत। कप्तान सूर्य ने चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रच दिया इतिहास, तो रिंकू ने लगातार 7 गेंद पर 6 खौफनाक छक्के जड़कर मचाई ऐसी तबाही, पल भर में तहस नहस कर दिया न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम। तो वहीं अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले टी20 में मेहमान टीम को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में हार्दिक ने खौफनाक छक्कों से दहलाया न्यूजीलैंड का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, उनकी विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से टी20 सीरीज जीतने वाली सूर्या की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई तब उन्हें लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराने के काबिल हैं। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे, और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया जिसने केन विलियमसन की टीम के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलवाएंगे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के साथ मिलकर टिम साउदी ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जांबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या और टी20 के सरताज रिंकू सिंह। फिर उसके बाद जो हुआ उसे न्यूजीलैंड क्या, पूरा क्रिकेट जगत अपने आने वाले कई सालों में भी कभी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ भी रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ और पहली ही गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। लॉकी की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों का आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो कीवी टीम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के ही क्यों ना लगाना हो। सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। मिशेल सेंटनर के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी टीम में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूट ली थी। जी हां, सेंटनर के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का ताली बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50वां पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की, जो अपनी टीम को सफलता दिलाने के लिए आए, लेकिन उन पर कहर बनकर टूट पड़े। सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्या 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू सिंह 78 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 78 रनों की पारी को उन्होंने 7 खौफनाक छक्कों और 4 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त तक हर कोई खड़ा होकर उनके सामने तालियां बजा रहा था। अब जाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्या ने तो उनके गेंदबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से इन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगते ही
सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा। टीम सऊदी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब विलियमसन की सेना ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखियों के धेड़ कर रख दी। न्यूजीलैंड के सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज बोल्ट को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले ही टी20 मैच में न्यूजीलैंड को हिलाकर रख दिया था कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था, जिसका पीछा करने के लिए उनके 2 जन्म में भी आसान नहीं होने वाला था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। आखिर हो भी क्यों ना, इतना बड़ा लक्ष्य आज तक कभी भी चेज नहीं हुआ है और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का 1-1 रन बनाने के लिए तरसा दिया। खासतौर पर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तो न्यूजीलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चाहे डेविन कानवे हो या फिर सचिन रविंद्र या फिर जिमी निशम और ग्लेन फिलिप्स जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज ही क्यों ना हो, 100 रनों के भीतर ही आधी कीवी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन अपनी टीम की ढाल बने हुए थे। वो अकेले ही भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अकेले ये खिलाड़ी कितनी ही मेहनत कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिशें की अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। उन्होंने 58 गेंदों पर ताबड़तोड़ 82 रन ठोक डाले। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के भी निकले, लेकिन बावजूद उसके न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई थी और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से पहले टी20 से पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर न्यूजीलैंड का न केवल घमंड तोड़ा, बल्कि उन्हें बता दिया कि 3 मैचों की टी20 सीरीज में तो उनकी शामत ही भारतीय खिलाड़ी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या न्यूजीलैंड को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वाइप कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बहुत जल्द इस दिन इतने बजे से शुरू होने वाला भारत और न्यूजीलैंड के बीच सबसे रोमांचक पहला टी20 मैच। टीम इंडिया में हुए चौंकाने वाले बदलाव, इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा। पहले टी20 मैच के लिए टीम इंडिया कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, पूरी खबर ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, टी20 विश्व कप के ठीक बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया, वहां पर शानदार जीत दर्ज की और फिर श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेली। वहां पर भी भारत को ऐतिहासिक जीत सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मिली, लेकिन वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद काफी लंबा ब्रेक टीम इंडिया को मिला था, जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है और टीम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक टीम से टी20 की जंग में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने वाली है। श्रीलंका सीरीज में भारतीय टीम ने जो गलतियां की, इसके बाद कई सारी कमजोरी सामने आ चुकी है। अब दोस्तों, उन सबको इस सीरीज के द्वारा बेहतर किया जा सकता है, जहां टीम इंडिया केएल राहुल के स्थान पर एक अन्य बेहतरीन खिलाड़ी की तलाश इस सीरीज के द्वारा कर सकती है। तो वहीं पर भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी गेंदबाजी मानी जाती है, जब उसे भी अब टीम इंडिया शक्तिशाली करना चाहेगी। लगातार पिछले लंबे समय से भारतीय टीम की कमजोरी उसकी गेंदबाजी ही रही है। तो ऐसे में टीम इंडिया अब आने वाले टी20 और वनडे सीरीज में अपने गेंदबाजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे। इसी को ध्यान में रखकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी टीम इंडिया ताकतवर गेंदबाजों की फौज मैदान पर लेकर उतरेगी। इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां टीम इंडिया एक अलग ही ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरेगी। तो वहीं पर कप्तानी इस सीरीज में भी सूर्य कुमार यादव करने वाले हैं। तो वहीं पर इस सीरीज के लिए चुने गए भारतीय दल में 16 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी हैं वो हैं जो हाल ही में टी20 विश्व कप में खेले। इसके अलावा कई युवा अन्य खिलाड़ियों को टीम इंडिया में मौका मिला है। तेज गेंदबाजी में 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो कि टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी। इस सीरीज का पहला मुकाबला 25 अगस्त से खेला जाने वाला है, जो कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। और इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगी।
दोस्तों इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क तो वहीं मोबाइल स्क्रीन पर बिल्कुल मुफ्त में हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा। ऐसे में आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम दिग्गज खिलाड़ियों की मजबूत मौजूदगी में ये सीरीज जीत पाएगी? उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए पहले T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी न्यूजीलैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने